विमुद्रीकरण लेख। अध्ययन से पूर्व ये लाइन क्यों लगी है? विमुद्रीकरण क्या है और क्यों होता है? पुरानी सरकार मुद्रा को बंद कर नई मुद्रा लाने की घोषणा विमुद्रीकरण कहलाती है, ताकि देश से काला धन, भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। लेख का मूल तत्व। देश हित में बनाए गए नियम एवं कानून का पालन कर सरकार को सहयोग प्रदान करना। विमुद्रीकरण या नोटबंदी एक प्रक्रिया है जिसमें मुद्रा का कानूनी दर्ज एक निकाला जाता है और यह सिक्के के लिए भी लागू होती है। पुराने नोटों या सिक्कों के बदले नए नोट या सिक्के बाजार में लाए जाते हैं। नोटबंदी के बाद पुराने नोटों की कोई कीमत नहीं रहती। पुराने नोट बदलवाने के लिए निर्धारित समय दिया जाता है। पुराने नोट बैंकों से बदलवाया जा सकता है। विमुद्रीकरण का उपयोग भ्रष्टाचार, काला धन, नकली नोट, महंगाई व आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। भ्रष्टाचारी लोग अपना काला धन नकदी कैश के रूप में छुपा कर रखते हैं ताकि वह उस पर लगने वाला कर बचा सकें। यही काला धन आतंकवादी कारणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज़ादी की लड़ाई के बाद संभवतः नोटबंदी ही ऐसा कदम है जिससे समूचा भारत व्यापक स्तर पर प्रभावित होता है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर व्यक्ति नोटबंदी के फैसले से बहुत प्रभावित होता है। जब 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की तो सारे भारत में भूकंप सा आ गया। कुछ लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री जी भारत व पाकिस्तान के कड़वे होते रिश्ते के बारे में बोलेंगे या शायद दोनों देशों के बीच युद्ध का ऐलान ही ना कर दें, लेकिन यह घोषणा तो कुछ लोगों के लिए युद्ध के ऐलान से भी घातक सिद्ध हुई। उनकी रातों की नींद उड़ गई। कुछ लोग होशो हवास खोते हुए ज्वेलर्स के पास दौड़े व उल्टे सीधे दामों में सोना खरीदने लगे। अगले दिन से ही बैंक व एटीएम लोगों के स्थायी पते बन गए। लाइनों दिनों दिन भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को दिखाने लगी। सरकार भी कभी लोगों को राहत देने के लिए व कभी काला धन जमा करने वालों के लिए नए नए नियम बनाती दिखी। कभी बैंक व एटीएम से पैसे निकलवाने की सीमा घटाना व बढ़ाना, तो कभी पुराने रुपयों को जमा करवाने के बारे में नियम में सख्ती करना या ढील देना आदि। विपक्षी दल पूरी एकजुटता से सरकार के निर्णय को असफल व देश को पीछे ले जाने वाला सिद्ध करने में लग गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। लगभग पूरा विपक्ष सरकार के इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया। मोर्चे, प्रदर्शन, रोष प्रकट किए गए, फिर भी अनेकता में एकता का भाव सार्थक हुआ। दूसरी तरफ सरकार अपने इस निर्णय को सही साबित करने में लग रही। कभी प्रधानमंत्री जी व उनकी टीम लोगों को इस नोटबंदी के फायदे गिनाने में लगे रहे, तो कभी 50 दिन का समय मांगते नजर आए। लोगों के अंदर भी बहुत भाईचारा देखने को मिला। अमीर दोस्तों को गरीब दोस्त, नकारा दोस्त याद आए। अमीर रिश्तेदारों को अपने गरीब रिश्तेदार के महत्व का एहसास होने लगा। अमीर बेटे की गरीब माँ का बैंक खाता, जो कि पिता की मौत के बाद मर चुका था, अचानक जिंदा हो गया। ऐसा लगा मानो पूरी मानवता जिंदा हो गई। मीडिया वालों का भी बहुत शानदार रोल रहा। कुछ नोटबंदी पर सरकार के फैसले के पक्ष में खड़े दिखाई दिए व कुछ विपक्ष में। कुछ न्यूज़ चैनल को लोग लाइनों में मजे लेते दिखाई दिए, दूसरी तरफ कुछ को मरते। कुछ चैनल्स के अनुसार लगभग 100 लोगों ने लाइनों में खड़े होकर अपनी जान गंवाई। परंतु प्रश्न यह है कि लोग कुछ वर्ष पहले सिलेंडर की सुबह 4 बजे से ही लगने वाली लाइनों में कैसे बचे, या फिर जब फिल्म या मैच के टिकट के लिए खड़ा होना पड़ता है तब कोई पहाड़ क्यों नहीं टूटा। नोटबंदी की वजह से पुराने जमाने में सफल बार्टर पद्धति फिर से कारगर सिद्ध हुई। लोगों ने बिना पैसे के भी दिन गुजारने सीख लिए। सच कहूँ, हमें तो किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा समायोजन करना पड़ा। देश के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ जरूरी भी है। यहाँ कुछ लोग भी बुद्धिमत्ता देखने को मिली। उन्होंने अपने काले धन को छुपाने के लिए नए नए तरीके अपनाए, जैसे गरीब दोस्तों व रिश्तेदारों के बैंक खातों में पैसे डालना, मजदूरों को 300-400 रुपयों में हायर करना, 20 से 30% के लालच पर पुराने नोटों को बदले गए नोट प्राप्त करना, कुछ बैंक व डाक कर्मचारियों की अवैध सेवाएं लेना इत्यादि।
सरकार का दावा है कि ऐसे तरीके अपनाकर लोगों का काला धन बैंक में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब सरकार व इनकम टैक्स वालों की ऐसे बैंक खातों पर पूरी नजर है। इस नोटबंदी की वजह से जैसा कि कुछ अर्थशास्त्रियों और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अर्थ संबंधित संगठनों ने दावा भी किया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कुछ और जानकारों के अनुसार नोटबंदी की वजह से नकली नोट छापने का कारोबार खत्म हो गया, जिसकी वजह से देश में से बहुत मात्रा में निकले नोट व उनसे संबंधित अवैध कारोबार भी खत्म हो गए। चाहे नोटबंदी के परिणाम जो भी हो, पर एक बात स्पष्ट है कि नीयत ठीक थी। केंद्र सरकार के इस निर्णय से सबसे बड़ा असर फिलहाल आम लोगों पर पड़ा है। लोगों ने घर में रखी जमा रकम को बैंक में जमा कराया, सुबह से लेकर शाम तक बैंकों के बाहर लंबी कतार में वक्त गुजारा। ऐसे में देश में मुद्रा की तरलता पर काफी सकारात्मक असर पड़ा। बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में कैश जमा हो गया और संगठित क्षेत्रों मसलन लघु उद्योग में हलचल मच गई। बड़ी करेंसी बंद हो जाने से काम प्रभावित हो गया। हालांकि कैश मुहैया होने के बाद इस समस्या से मुक्ति मिल गई। धीरे धीरे इसका असर भी सकारात्मक तौर पर दिखने लगा। हालांकि दिहाड़ी मजदूरों की दिनचर्या पूरी तरह से चरमरा गई। इन हालातों में ये कहना उचित है कि बजट सत्र के इस क्वार्टर में इसका नकारात्मक असर सकल घरेलू उत्पाद GDP पर देखने को मिला, मगर इस क्वार्टर के बाद लघु उद्योगों में आने वाली तेजी से GDP में उछाल मिला, जिससे हालातों में दिखने वाली नकारात्मक लोग भूल गए। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार और अवैध रूप से नकदी रखने वालों को काबू करने के लिए 500 और 1000 के पुराने नोटों को रद्द करने का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले से ज्यादातर कम आय वाले लोग, व्यापारी और बचत पुराने करने साधारण लोग जो नकदी अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं, वे पूरी तरह से प्रभावित हुए। सरकार के इस फैसले से बैंकों के बाहर भगदड़ की स्थिति हो गई थी। बैंकों और ATM के बाहर घबराए हुए लोगों की भारी भीड़ जुट रही थी। लोग या तो रद्द होने वाले नोटों को बदलवाने के लिए पहुंच रहे थे या फिर अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसे निकालने के लिए आ रहे थे। सारा देश इस बात से परेशान था कि अब रोजमर्रा की जरूरतों का सामान कैसे खरीदा जा सकेगा। हालांकि बीच बीच में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए इस कदम की तारीफ के स्वर भी सुनाई देते रहे। नोटबंदी की खबर आते ही जिनके पास नोट थे, उन्होंने किसी न किसी तरह इन्हें भुनाने की कोशिश करने के साथ साथ शॉपिंग शुरू कर दी, जो दुकानदारों के लिए बहुत फायदे का सौदा रहा। एक दुकानदार के अनुसार उसने मात्र 2 घंटों में उतना सामान बेच दिया जितना उसने पूरी दिवाली के सीजन में नहीं बेचा था। कई होटल वालों ने 500 और 1000 रुपए में जितना चाय खाओ और पियो जैसे स्कीम लागू करके ग्राहकों को खुश करने के साथ साथ अपनी तिजोरियां भी भरी। शमशान घाट में कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा नोटों से भरे डिब्बे फेंकने की अफवाह फैलती ही बड़ी संख्या में लोग वहां से डिब्बे उठाकर ले गए, लेकिन खोलने पर उनमें कटे फटे कपड़े देखकर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। 2 बाइक सवार लुटेरों ने एक मजदूर का पर्स छीन लिया, लेकिन पर्स खोलते ही वे पर्स में 500 के 3 नोट देखकर गुस्से में मजदूर को पीटने लगे और पर्स उसके मुंह पर दे मारा। एक कूड़ा बीनने वाली महिला को एक गली में फेंके हुए बैग में 1000 रुपए के 32 नोट लवारिस पड़े मिले। गंगा नदी में बड़ी संख्या में 500 व 1000 रुपए के नोट बहते देखे गए, जिन्हें लूटने के लिए लोग नदी में कूद पड़े। ऐसे निराशाजनक माहौल में यदि कहीं हमदर्दी की भावना देखने को मिली तो वह दिल्ली के शमशान घरों में। इनके कर्मचारियों ने पुराने नोटों को स्वीकार करने के अलावा जिन लोगों के पास अंतिम संस्कार की रस्में निभाने व सामान आदि खरीदने के लिए खुले पैसे नहीं थे, उन्हें बिना पैसे लिए ये कहते हुए अंतिम संस्कार करने दिया कि वे पैसे बाद में दे जाएं। इस आक्रामक अभियान का उद्देश्य काला धन रखने वालों को सबक सिखाना और नशे के कारोबार, तस्करी, आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियों के लिए अवैध लेन देन इत्यादि को समाप्त करना था। जाहिर है 125 करोड़ आबादी इसी काले धन को नष्ट किए जाने के लिए इतना कष्ट उठा रही थी और प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी कर रही थी। देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री जी का यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। शब्दार्थ: व्यापक अर्थात विस्तृत या बहुत बड़ा, विपक्षी अर्थात विरोधी पक्ष, एकजुटता अर्थात एक साथ, सार्थक अर्थात सफल, कारगर अर्थात लाभदायक, इनकम टैक्स अर्थात आयकर, दूरगामी अर्थात
दीर्घकालीन, मसलन अर्थात उदाहरण के लिए, अवैध अर्थात जिसका कोई मालिक ना हो, सकल अर्थात समस्त कुल, आक्रामक अर्थात हमलावर। उच्चारण करें। बुद्धिमत्ता अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक, पद्धति अर्थशास्त्रियों। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका लेख के माध्यम से बच्चों को भ्रष्टाचार के विभिन्न तत्वों से अवगत कराएं। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। काला धन किस रूप में छुपाकर रखा जाता है? उत्तर, काला धन नकदी के रूप में छुपाकर रखा जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा किस दिन की थी? उत्तर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। पुराने नोट कहां से बदले जा सकते हैं? उत्तर, पुराने नोट बैंकों से बदलवाए जा सकते हैं। विमुद्रीकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, बाजार में काले धन के प्रसार को रोकने के लिए, बाजार से नकली नोट हटाने के लिए, महंगाई व आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण आंच के लिए विमुद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विमुद्रीकरण करने का क्या उद्देश्य था? उत्तर, विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य काला धन रखने वालों को सबक सिखाना और नशे के कारोबार, तस्करी, आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियों के लिए अवैध लेन देन इत्यादि को समाप्त करना था। विपक्षी दल क्या सिद्ध करने में लग गए? उत्तर, विपक्षी दल पूरी एकजुटता से सरकार के निर्णय को व सफल व देश को पीछे ले जाने वाले सिद्ध करने में लग गए। विमुद्रीकरण के द्वारा लोगों में मानवता का एहसास कैसे जाग गया? उत्तर, मुद्रीकरण के दौरान सभी लोगों में भाईचारा देखने को मिला। अपने गरीब दोस्त याद आ गए। अमीर रिश्तेदारों को अपने गरीब रिश्तेदारों के महत्व का एहसास होने लगा था। नोटबंदी की वजह से पुराने जमाने की कौन सी पद्धति कारगर सिद्ध हुई? उत्तर, नोटबंदी की वजह से पुराने जमाने की सफल वॉटर पद्धति फिर से कारगर सिद्ध हो गई। प्रश्न 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नोटबंदी ने किसको प्रभावित किया? अमीर को, गरीब को, विपक्षी दल को, सभी को? उत्तर, सभी को। विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य क्या था? नकली नोट की रोकथाम, काला धन खत्म करना, विपक्षी दलों को नीचा दिखाना। केवल पहला और दूसरा? उत्तर, केवल पहला और दूसरा। नोटबंदी की वजह से किस तरह के कारोबार बंद हो गए? अवैध कारोबार, वैध कारोबार, दोनों, कोई भी नहीं? उत्तर, दोनों। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। बाटर, उत्तर, पद्धति। दूरगामी, उत्तर, परिणाम। सकल, उत्तर, उत्पाद। अवैध, उत्तर, कारोबार। जरा सोचिए। प्रश्न 5, विमुद्रीकरण द्वारा देश की जनता को किस प्रकार के लाभ व हानि हुई? कक्षा में चर्चा कर लिखिए। प्रश्न 6, नोटबंदी की वजह से बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें सभी ने देखी। यदि आप मीडिया कर्मी होते तो आप जनता से किस तरह के सवाल पूछते? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। प्रश्न 7, क्या देश हित के लिए विमुद्रीकरण जैसा निर्णय कभी पूर्णकालिक सरकारों द्वारा भी लिया गया था? यदि हाँ, जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। भाषण प्रधानमंत्री देते हैं। उत्तर, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। उसने पानी में सारी उम्मीद फेर दी। उत्तर, उसने सारी उम्मीद पानी पर फेर दी। सब लोग ने दिखाई मानवता। उत्तर, सभी लोगों ने मानवता दिखाई। भगदड़ की स्थिति बैंकों के बाहर हो गई थी। उत्तर, बैंकों के बाहर भगदड़ की स्थिति हो गई थी।
प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। क, भ्रष्टाचार। उत्तर, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। ख, अनेकता। उत्तर, भारत देश अनेकता में एकता का देश है। ग, मुहैया। उत्तर, गांव में सभी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। प्रश्न 10, दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। क, अमीर गरीब बूढ़ा जवान महिलाएं सभी ने नोटबंदी की तारीफ की। ख, विपक्षी दलों ने मोर्चे प्रदर्शन रोष प्रकट किया। ग, जितना चाहे पेट भर खाओ। घ, लोग कहने लगे भाई वाह तुम तो उस्ताद हो। प्रश्न 11, दी गई लोकोक्तियों का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कीजिए। क, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। उत्तर, पुराने अनुभवी लोगों से आजकल की नई युवा पीढ़ी क्या मुकाबला करेगी। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ख, 9 नगद न तेरा उधार। उत्तर, देखो भाई मेरा तो साफ साफ मतलब है 9 नगद न तेरा भाई उधार। तुम्हें कोई सामान खरीदना हो तो खरीद लो वरना कोई बात नहीं। ग, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उत्तर, कंपनी में भले ही कितनी ही नौकरियां क्यों ना निकले, नियुक्ति उसी की होगी जिसकी सिफारिश होगी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। घ, ढाक के 3 पात। उत्तर, रात दिन एक करके भी वह उतना नहीं काम कर पाता कि घर चला सके, नतीजा वही ढाक के 3 पात ही रहते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 12, विमुद्रीकरण के निर्णय से देश कैसे प्रभावित हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 13, भ्रष्टाचार और काले धन पर नियंत्रण हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, बताइए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 14, देश हित स्वयं हित से बड़ा होता है। आप देश हित के संबंध में किस स्वयं हित का त्याग करना चाहेंगे।